राजकुमारी रत्नावती की आत्मा की मुक्ति के बाद चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। किले का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा और उन्हें महसूस हुआ कि उस भयावह रात का अंत हो गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने किले के दरवाजे को खोला, उन्हें बाहर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सूरज की किरणें अब धीरे धीरे किले पर पड़ रही थीं, लेकिन आसपास का माहौल अब भी रहस्यमय था। किले के आसपास के लोग दूर से उन पर नजर रख रहे थे। गांव वाले अक्सर कहते थे कि भानगढ़ किला केवल एक भूतिया स्थल नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य को समेटे हुए है। क्या हमें और भी अंदर जाना चाहिए? नितिन ने कहा। उसकी आवाज में हल्का संदेह था। हमने राजकुमारी को तो मुक्त कर दिया, लेकिन क्या किले में और भी कुछ छिपा हुआ है? रिया ने सहमति जताते हुए कहा। हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस किले में और भी रहस्य हैं, तो हमें उनका सामना करना होगा। चारों दोस्तों ने फिर से किले के भीतर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। किला अब पहले से ज्यादा शांत और रहस्यमय लग रहा था। किले की दीवारों पर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, मानो अब सब कुछ सामान्य हो गया हो। लेकिन अचानक विकास को एक और पुरानी पुस्तक नजर आई, जो एक कोने में रखी थी। उसने पुस्तक को उठाया और पढ़ना शुरू किया। यहाँ लिखा है कि भानगढ़ किले में एक और शक्ति है, जो राजकुमारी के श्राप के साथ जुड़ी हुई है। इसे कालिका कहा जाता है, जो किले की रक्षा करती है। कालिका? नितिन ने चौंकते हुए कहा। क्या यह कोई और भूत है? विकास ने आगे पढ़ते हुए कहा। कालिका एक शक्तिशाली आत्मा है, जिसने इस किले की रक्षा करने की शपथ ली थी। लेकिन जब राजकुमारी का श्राप लगा, तब कालिका भी अपने कर्तव्यों से भटक गई। अगर हमें भानगढ़ को पूरी तरह से मुक्त करना है, तो हमें कालिका का सामना करना होगा। लेकिन वह कहाँ है? रिया ने पूछा। यहाँ एक गुप्त स्थान है, जहाँ कालिका निवास करती है। हमें उसे खोज निकालना होगा, विकास ने जवाब दिया। चारों ने किले के भीतर और गहराई में जाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वे एक गुप्त सुरंग की ओर बढ़े, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। सुरंग अंधेरी और तंग थी, और उन्हें लगा जैसे समय थम गया हो। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे में एक पुरानी मूर्ति थी, जो कालिका की प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन मूर्ति के चारों ओर अंधेरा था, और वहां एक डरावनी खामोशी थी। अचानक कमरे की रोशनी झिलमिलाने लगी, और कालिका की आत्मा प्रकट हुई। वह खूबसूरत लेकिन डरावनी लग रही थी, और उसकी आंखों में गहरी नाराजगी थी। तुम लोग कौन हो? कालिका ने गुस्से में पूछा। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम भानगढ़ को मुक्त करना चाहते हैं, अर्जुन ने साहसिकता से कहा। हमने राजकुमारी रत्नावती की आत्मा को मुक्त कर दिया है, लेकिन हम समझते हैं कि आप भी इस किले की रक्षा करती हैं। हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। कालिका की आंखों में चमक आई। राजकुमारी की मुक्ति ने किले के श्राप को कम किया है, लेकिन मेरा श्राप अभी भी जारी है। मैं केवल तब मुक्त होंगी जब कोई मुझे अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ सम्मान देगा। केवल तभी मैं इस किले की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाऊंगी। हम आपकी श्रद्धा को समझते हैं, रिया ने कहा। आपको सम्मान और पूजा दी जानी चाहिए। हम आपको वह सम्मान देने के लिए तैयार हैं। कृपया हमें बताएं कि हमें क्या करना होगा, कालिका ने कहा। मुझे एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है, जिसमें भक्ति और श्रद्धा से भरा जल, पुष्प और दीपक की आवश्यकता होगी। यदि तुम ऐसा कर सको, तो मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त कर दूंगी। चारों दोस्तों ने एकजुट होकर अनुष्ठान तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने किले के आसपास के जंगल से फूल इकट्ठा किए और पास के एक जलाशय से शुद्ध जल लाया। दीपक जलाने के लिए उन्होंने किले के पुराने खंडहरों से लकड़ी का उपयोग किया। जब उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया, तो कमरे में एक अद्भुत रोशनी फैल गई। कालिका की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मेरे प्रति श्रद्धा दिखाई है। अब मैं तुम सबको और इस किले को शांति प्रदान करती हूँ। तुम्हारा हृदय पवित्र है, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जैसे ही कालिका की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, किले का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। किला अब एक सुंदर जगह बन रहा था, और वहां की हवाओं में शांति का एहसास हो रहा था। भानगढ़ किला, जो पहले भूतिया और डरावना था, अब एक नई ऊर्जा से भर गया था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उन्होंने समझ लिया कि भानगढ़ किला अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। वे खुशी खुशी बाहर आए, और गांव वालों ने उन्हें देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। भानगढ़ किला अब एक नई पहचान बनाने जा रहा था। चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस किले को एक पर्यटन स्थल बनाएंगे, जहां लोग न केवल इसके इतिहास को जान सकें, बल्कि
इसकी रहस्यमय सुंदरता का आनंद भी ले सकें। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? क्या भानगढ़ किले में कोई और गुप्त रहस्य था जो अभी तक अनजाना था? भानगढ़ किला अब अपनी भूतिया छवि को पीछे छोड़कर एक पर्यटन स्थल में तब्दील होने की ओर बढ़ रहा था। चारों दोस्तों अर्जुन, रिया, विकास और नितिन ने मिलकर किले की सुंदरता को फिर से जीवित करने का फैसला किया। उन्होंने आसपास के लोगों को भी इस काम में शामिल किया और सभी मिलकर किले को सजाने में जुट गए। परंतु जैसे ही लोग किले की ओर आने लगे, अजीब घटनाएं फिर से शुरू होने लगी। पहले तो यह हल्की फुल्की बातें थीं, जैसे सामान का अचानक गायब हो जाना या वहां आने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं घटित होना। लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं गंभीर होती गईं। एक शाम जब चारों दोस्तों ने किले में एक बैठक बुलाई, विकास ने कहा, मुझे लगता है कि हम केवल राजकुमारी और कालिका के श्राप को ही नहीं तोड़ पाए हैं, कुछ और है जो इस किले के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारा क्या मतलब है? रिया ने पूछा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस किले में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है जिसे अभी तक नहीं खोजा गया है। यह खजाना उस तांत्रिक सिंहिया का हो सकता है जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। यह खजाना शायद अब भी इस किले में है और यही कारण है कि यहाँ अजीब घटनाएं हो रही हैं, विकास ने समझाया। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, नितिन ने कहा। अगर वह खजाना सच में है तो इसके पीछे कोई नकारात्मक शक्ति भी हो सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जो भी करें वह सुरक्षित रहे। अर्जुन ने कहा, हम इसे जांच सकते हैं, लेकिन हमें मिलकर योजना बनानी होगी। हम किले के अंधेरे और खतरनाक कोनों में जाने से पहले तैयारी करेंगे। इस निर्णय के बाद चारों दोस्तों ने किले के पुरातात्विक हिस्सों का अध्ययन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई रातें जागकर उन पुरानी कहानियों और मान्यताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की। एक रात जब वे एक गुप्त पुस्तकालय में खोज कर रहे थे, उन्हें एक पुरानी तांत्रिक किताब मिली। किताब में लिखा था कि सिंहिया ने अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए कई जादुई बाधाएं लगाई थी। अगर कोई उसे खोजना चाहता था तो उसे पहले उन बाधाओं को पार करना होगा। यहाँ एक जादुई पहेली है, अर्जुन ने कहा। हमें इसका हल निकालना होगा। जैसे ही उन्होंने पहेली को पढ़ा, उन्हें पता चला कि उन्हें 3 विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होगी। एक पुराना सिक्का, एक चमकता पत्थर और एक भूतिया रत्न। ये वस्तुएं केवल किले के भीतर की गुप्त जगहों से प्राप्त की जा सकती थीं। तो चलो, हमें इन्हें खोजना होगा, रिया ने उत्साह के साथ कहा। हमें अपनी साहसिक यात्रा शुरू करनी होगी। चारों ने अपनी योजना बनाई और अगली सुबह से खजाने की खोज में निकल पड़े। पहला स्थान था किले का पुराना टॉवर, जो अब वीरान पड़ा था। वहां पहुंचकर उन्हें एक पुराना सिक्का मिला जो सिंहिया का प्रतीक था। यह तो पहला हिस्सा है, विकास ने कहा। अब हमें चमकते पत्थर की तलाश करनी होगी। दूसरे स्थान की ओर बढ़ते हुए वे किले के एक गुप्त गड्ढे में पहुंचे। वहां उन्हें एक चमकता पत्थर मिला जो अंधेरे में भी चमक रहा था। 2 वस्तुएं मिल गईं, नितिन ने कहा। अब हमें भूतिया रत्न की तलाश करनी है। यह शायद किले के गुप्त कक्ष में हो सकता है। किले के अंदर जाते ही चारों को फिर से वही अजीब डर का सामना करना पड़ा। अंधेरे में चलते हुए उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक एक तेज आवाज आई, यहां से चले जाओ, यह तुम्हारा स्थान नहीं है। चारों दोस्तों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। हमें आगे बढ़ना होगा, अर्जुन ने कहा। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। वहां से भागते हुए वे अंततः एक गुप्त कक्ष में पहुंचे, जहां उन्हें भूतिया रत्न मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक भयावह रूप धारण किए हुए सिंहिया का भूत सामने आया। तुमने मेरे खजाने को छूने की हिम्मत की, सिंहिया ने गरजते हुए कहा। तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और एकजुट होकर खड़े हो गए। हम डरने वाले नहीं हैं, रिया ने कहा। हम तुम्हारी ताकत को समाप्त करने आए हैं। तुम मुझे रोक नहीं सकते, सिंहिया ने चिल्लाया। तुमने राजकुमारी को मुक्त कर दिया, लेकिन मैं इस किले का रक्षक हूं। तुम सबको यहीं रहना होगा, अर्जुन ने कहा। नहीं, हम तुम्हारे डर से नहीं रुकेंगे। हम तुम्हारी शक्ति को खत्म करने का एक तरीका खोज लेंगे। सिंहिया ने अचानक उन्हें घेर लिया और अंधेरे से भरी शक्तियों को छोड़ दिया। चारों दोस्तों ने एक साथ अपनी ताकत इकट्ठा की और उन शक्तियों का सामना किया। क्या वे सिंहिया की शक्तियों का सामना कर पाएंगे? क्या वे भानगढ़ किले के खजाने को सुरक्षित रख सकेंगे, या फिर वे इस खौफनाक अनुभव में फंस जाएंगे? सिंहिया का भूत खौफनाक रूप में चारों दोस्तों के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में नाराजगी और घृणा की चमक थी। अंधेरे के घेरे में
चारों ने एकजुट होकर उसका सामना करने का संकल्प लिया। हम डरने वाले नहीं हैं, अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा। हमने राजकुमारी और कालिका की आत्मा को शांति दी है और अब हम तुम्हारी शक्ति को समाप्त करेंगे। सिंहिया ने क्रोधित होकर कहा, तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। मैं इस किले की रक्षा के लिए पैदा हुआ था और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखकर फैसला किया। उन्होंने एक साथ खड़े होकर अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित किया। रिया ने कहा, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। सिंहिया ने फिर से अंधेरे की शक्तियों को छोड़ दिया, जो चारों दोस्तों को चारों ओर से घेरने लगी। लेकिन जैसे ही वे अंधेरे में डूबने लगे, अर्जुन ने एक पुरानी याद को ताजा किया। याद करो, कालिका ने हमें आशीर्वाद दिया था। हम उसके द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। चारों ने अपनी आंखें बंद की और कालिका की शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्हें एक हल्की सी रोशनी महसूस हुई, जो उनके चारों ओर फैलने लगी। यहां से हट जाओ, विकास ने चिल्लाया, और उसी समय चारों ने अपनी ऊर्जा को मिलाकर एक बड़ा प्रकाश का गोला बनाया। गोला तेजी से सिंहिया की ओर बढ़ा। सिंहिया ने हैरानी से देखा और एक पल के लिए पीछे हट गया। यह क्या है? उसने चिल्लाया। यह हमारी एकता और विश्वास की शक्ति है, नितिन ने कहा। हम तुम्हें रोक सकते हैं। प्रकाश का गोला सिंहिया पर पड़ा और एक भयंकर दहशत ने उसे घेर लिया। वह चिल्लाने लगा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन चारों दोस्तों ने अपनी ऊर्जा को और मजबूत किया। अचानक एक तेज आवाज आई, सिंहिया, तुम इस किले की रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारे अंधकार का समय समाप्त हो गया है। एक शक्तिशाली ध्वनि सुनाई दी और सिंहिया की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। चारों ने फिर से अपनी ऊर्जा को समेटा और एक निर्णायक धक्का दिया। जैसे ही प्रकाश ने सिंहिया को लपेटा, वह घुटने के बल गिर पड़ा। मैं हार गया, उसने कहा, और उसकी आवाज में हल्का सा दुख था। तुमने मुझे पराजित कर दिया। अब मैं इस किले को छोड़ने के लिए मजबूर हूं। अगर तुम हमारे रास्ते से हट जाओ तो हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने का प्रयास करेंगे, रिया ने कहा। सिंहिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन हार जाऊंगा, लेकिन मैं अब जानता हूं कि किले को केवल प्रेम और एकता से ही संरक्षित किया जा सकता है। मैं अब चला जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, मैं हमेशा इस किले की याद में रहूंगा। एक भयंकर चमक के साथ सिंहिया की आत्मा धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे अभी भी सतर्क थे। क्या यह सब खत्म हो गया? नितिन ने पूछा। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, अर्जुन ने कहा। आओ, हम बाहर चलते हैं और देखते हैं। जब वे किले के बाहर आए तो सूरज की किरणें पूरी तरह से फैल चुकी थीं। किले का वातावरण अब पहले से ज्यादा हल्का और सकारात्मक लग रहा था। गांव वाले उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या आपने उसे पराजित कर दिया? एक बुजुर्ग महिला ने पूछा। हाँ, हमने, विकास ने गर्व से कहा। अब भानगढ़ किला फिर से एक सुरक्षित स्थान है। गांव वालों ने उन सभी को बधाई दी और कहा, आप सब ने हमारी धरती को फिर से सुरक्षित किया है। अब हम यहाँ एक नए युग की शुरुआत करेंगे। लेकिन अचानक चारों को फिर से एक अजीब एहसास हुआ। किले की दीवारों के पास एक पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्या यह दरवाजा हमेशा से बंद था? रिया ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें इसे खोलना चाहिए, अर्जुन ने कहा। चारों ने एक दूसरे को देखा और फैसला किया कि वे उस दरवाजे का सामना करेंगे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक पुरानी आवाज गूंजने लगी। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। कौन है यह? नितिन ने पूछा। मैं वह आत्मा हूं जो इस किले की सबसे गहरी रहस्यमय जगह की रक्षा करती है। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने ज्ञान और साहस को साबित करना होगा। हमें यह करना होगा, विकास ने कहा। हमने पहले भी कई खतरों का सामना किया है। यह भी एक और चुनौती है। चारों दोस्तों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि वे उस दरवाजे के पीछे के रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हाथ मिलाया और दरवाजे की ओर बढ़े, ये सोचते हुए कि क्या उनके सामने एक और बड़ा रहस्य है जो अब तक छिपा हुआ था। चारों दोस्तों ने मिलकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक अंधेरी सुरंग का प्रवेश दिखाई दिया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया जो उनके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। क्या तुम सब तैयार हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ा संदेह था। हमें जानने की जरूरत है कि इस किले के पीछे और क्या छिपा हुआ है, रिया ने कहा। उसकी आंखों में उत्साह था। सुरंग में प्रवेश करते ही चारों ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट्स जला ली।
दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो किले के इतिहास को बयां कर रही थीं। अचानक एक गूंजती हुई आवाज फिर से सुनाई दी, तुमने मेरा दरवाजा खोला है, अब तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। केवल वही लोग इस रहस्य को जान सकते हैं जो साहस और बुद्धिमत्ता के साथ आएंगे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और एकजुट होकर उत्तर दिया, हम तैयार हैं। पहली परीक्षा एक पहेली थी। दीवार पर एक प्राचीन ग्रंथ लिखा था, जब सूरज उगता है तो मैं जलता हूं, जब चांद चमकता है तो मैं काला पड़ता हूं। मैं क्या हूं? यह आग है, विकास ने तुरंत कहा। जब सूरज की रोशनी होती है तब आग जलती है और रात में चांद की रोशनी में वह काली हो जाती है। जैसे ही उन्होंने सही उत्तर दिया, दरवाजे के एक हिस्से में रोशनी चमकी और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिली। दूसरी परीक्षा एक साधारण सवाल था, सच्चा साहस क्या है? सच्चा साहस खुद से डरने के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है, रिया ने जवाब दिया। सही उत्तर मिलने पर उनके सामने अगला दरवाजा खुल गया। आखिरी परीक्षा सबसे कठिन थी। एक पुरानी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। अब तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। तुम सबकी छिपी हुई भय की छवियों को देखोगे। केवल वही आगे बढ़ सकते हैं जो अपने डर का सामना कर सकें। चारों ने एक दूसरे को देखा। हमने अब तक जो कुछ भी किया है उसके लिए हमें एक दूसरे का सहारा लेना होगा, अर्जुन ने कहा। अचानक चारों को अपनी अपनी डरावनी यादें दिखने लगी। नितिन ने एक गहरी खाई में गिरने का सपना देखा। रिया ने अपने प्रियजनों को खोने का डर महसूस किया। विकास को एक भयानक आवाज सुनाई दी और अर्जुन ने अपने सबसे बड़े सपने को खोने का अनुभव किया। लेकिन उन्होंने एकजुट होकर अपने डर का सामना किया। हम एक साथ हैं, नितिन ने चिल्लाया। हम सब एक दूसरे के लिए हैं। इस आत्मविश्वास से उनकी छवियां धुंधली होने लगी। उन्होंने अपने डर को स्वीकार कर लिया और आगे बढ़े। अंततः वे एक विशाल कमरे में पहुंचे जो किले के सबसे गहरे रहस्यों को समेटे हुए था। वहां एक सुंदर चमकता हुआ खजाना रखा था जो पूरी किले की आत्मा की प्रतीक था। यह खजाना हमें क्या सिखाता है? अर्जुन ने पूछा। यह केवल धन नहीं है, रिया ने कहा। यह हमारी एकता, साहस और प्यार का प्रतीक है। यही हमारी सच्ची संपत्ति है। सभी ने एकजुट होकर उस खजाने के चारों ओर हाथ रखा। अचानक खजाना एक प्रकाश में बदल गया और चारों को अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई। तुमने साबित किया है कि सच्चा साहस और एकता किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, पुरानी आकृति ने कहा। अब तुम सब भानगढ़ किले के रक्षक हो। इसे हमेशा अपने दिल में रखो और कभी भी अपने डर से भागो मत। जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, किला एक नई रोशनी में चमकने लगा। किला अब न केवल एक पर्यटन स्थल था बल्कि एक पवित्र स्थल बन गया था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने अनुभव को साझा किया। अब हमें इस किले की रक्षा करनी होगी और इसे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना होगा, विकास ने कहा। जब वे बाहर निकले तो सूरज की किरणें किले पर पड़ रही थीं और वहां की हवा में शांति और समृद्धि का एहसास था। गांव वाले उनके स्वागत के लिए तैयार थे। भानगढ़ किला अब एक नई कहानी के साथ जीवित था, एक कहानी जो साहस, एकता और सच्चे प्यार के बारे में थी। चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस किले को और भी खूबसूरत बनाएंगे ताकि लोग यहां आकर न केवल इसके रहस्यों को जान सकें बल्कि इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा भी बन सकें। भानगढ़ किला अब फिर से जीवित हो गया था। इसके इतिहास को सहेजते हुए दोस्तों ने एक नई शुरुआत की। उनकी एकता और साहस ने उन्हें हमेशा के लिए किले का रक्षक बना दिया और इस तरह भानगढ़ किला अपने नए युग में प्रवेश कर गया, जहां उसका अंधकार अब केवल एक याद रह गया था और इसकी रोशनी लोगों को जोड़ने का काम करेगी। आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में एक और खतरनाक स्टोरी के साथ।